जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत में जो हमें प्रमाण मिला। कहते हैं भगवान नाम समस्त पापों को भस्म कर देता है। भगवान के नाम में वो शक्ति है। कन्नौज के आचार्योत एवं जातच्योत ब्राह्मण अजामिल ने कुलटा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, लेकिन यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, पत्नी का सम्मान नहीं किया, उनकी तो उसने खोज खबर भी नहीं ली। नारा आचार, नारा संयम, नारा धर्म, खाद या खाद का विचार गया और करड़िए करड़िए ध्यान भी जाता रहा। शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। अजामिल ब्राह्मण ही नहीं रहा, मलेच्छा पर्याय हो गया, पाप रत पामर जीवन हो गया उसका। और महीने दो महीने नहीं, पूरा जीवन ही उसका ऐसे ही पापों में बीता। उस कोल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल नारायण रखा। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। वह उसी के प्यार दुलार में रहता था। बालक कुछ देर को भी दूर हो जाए तो अजामिल व्याकुल होने लगता था। इसी मोहग्रस्त दशा में जीवन काल समाप्त हो गया। मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथ में पास लिए या धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास खेलते अपने पुत्र कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ, ये यम के दूत मुझे ले जा रहे हैं। नारायण एक मरणासन्न प्राणी की कातर पुकार सुनी। सदा सर्वत्र अप्रमत्त अपने स्वामी के जनों की रक्षा में तत्पर रहने वाले भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, बलपूर्वक दूर हटा दिया। यमदूतों का अजामिल के पास से बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। उन्होंने इतने तेजस्वी देवता भी नहीं देखे थे। सबके सब इंदिवर सुंदर कमलोचन रत्न भरण भूषित चतुर्भुज शंख चक्र गदा पदम लिए अमित तेजस्वी इन अद्भुत देवताओं से यमदूतों का कुछ बस भी नहीं चल सकता था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। जीव के पाप पुण्य का फल निर्णय तो हमारे स्वामी ही करते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने तनिक फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहां? संकेत से, हंसी में, छल से, गिरने पर या और किसी भी बहाने या लिया गया भगवान नाम जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी सूखी लकड़ियां महान ढेर को भस्म कर देती हैं। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहां? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते, वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने उन धर्मराज से ही पूछा, स्वामिनी क्या विश्व का आपके अतिरिक्त भी कोई शासक है? हम एक पापी को लेने गए थे। उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, किंतु उसके नारायण कहते ही वहां कई तेजोमय सिद्ध पुरुष आ धमके। उन्होंने सिद्धों ने आपके पास तोड़ डाले और हमारी बड़ी दुर्गति की। वे अंततः हैं कौन जो निर्भय आपकी भी अवज्ञा करते हैं? दूतों की बात सुनकर यमराज ने हाथ जोड़कर किसी अलक्ष्य को मस्तक झुकाया। वे बोले, दयामय भगवान नारायण मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे अज्ञानी दूतों ने उनके जन की अवहेलना की है। इसके पश्चात वे दूतों से बोले,
सेवकों, समस्त जगत के जो आदि कारण हैं, सृष्टि स्थिति संहार जिनके भ्रूभंग मात्र से होता है, वे भगवान नारायण ही सर्वेश्वर हैं। मैं तो उनका क्षुद्र मत सेवक मात्र हूं और नारायण भगवान ने के नित्य सावधान पार्षद सदा सर्वत्र उनके जनों की रक्षा के लिए घूमते रहते हैं। मुझसे और दूसरे समस्त संकटों से वे प्रभु के जनों की रक्षा करते हैं। यमराज ने बताया, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीव से कभी किसी प्रकार भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पवन लीला स्थल में न गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह का पूजा न की हो। यमदूतों ने अपने स्वामी की यह आज्ञा उसी दिन भली भांट रटकर स्मरण कर ली, क्योंकि इससे प्रमाद होने का प्रमाण वे भोग चुके थे। यमदूतों के अदृश्य होते ही अजामिल की चेतना सजग हुई, किंतु वह कुछ पूछे या बोले इससे पूर्व ही भगवत पार्षद भी अदृश्य हो गए। भले भगवत पार्षद अदृश्य हो जाए, किंतु अजामिल उनका दर्शन कर चुका था। यदि एक क्षण के कुसंग ने उसे पाप के गड्ढे में ढकेल दिया था, तो एक क्षण के सत्संग ने उसे उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया। उसका हृदय बदल चुका था, आस शक्ति नष्ट हो चुकी थी। अपने अपकर्मों के लिए घोर पश्चाताप उसके हृदय में जागृत हो गया। तनिक सावधानी होते ही अजामिल उठा। अब जैसे वो इस परिवार और संसार से उसका कोई संबंध ही न था। बिना किसी से कुछ कहे वह घर से निकला और चल पड़ा। धीरे धीरे वह हरिद्वार पहुंच गया। वहां भगवती पौत्र पावनी भागीरथी में नित्य स्नान और उनके तट पर ही आसन लगाकर भगवान नाम सतत भजन, यही उसका जीवन बन गया। आयु को तो समाप्त होना ही ठहरा, किंतु जब अजामिल की आयु समाप्त हुई वह मरा नहीं। वह तो देह त्याग कर मृत्यु के चुंगल से सदा को छूट गया। भगवान के वे ही पार्षद विमान लेकर पधारे और उस विमान में बैठकर अजामिल भगवत धाम चला गया। ये प्रमाण में श्री भागवत में मिला। कहते हैं, व्यर्थ जाए तन मन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्था न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का लिया हुआ नाम भक्तों कभी व्यर्था नहीं जाता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।